दोस्तों आज लगभग हर दूसरा युवक हस्तमैथुन करने की आदत का शिकार है। युवक अपने वीर्य को आजकल हस्तमैथुन के जरिए ही बाहर निकाल रहे हैं। भारत में हस्तमैथुन करने वाले काफी ज्यादा लोग हैं और इनका आंकड़ा कम होने की बजाय बढ़ ही रहा है। हमारे देश में कितने ज्यादा हस्तमैथुन करने वाले लोग हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पॉर्न हब जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉर्न साइट है, उन्होंने अपने 2015 के रिपोर्ट में कहा था कि उनकी वेबसाइट पर 2015 में 20 अरब से ज्यादा बार भारतीयों द्वारा पॉर्न वीडियोस देखी गई हैं। दोस्तों ये तो सिर्फ 2015 का आंकड़ा है। सोचिए आज 2023 में पॉर्न देखने वाले भारतीयों का आंकड़ा कहां पहुंच गया होगा। 2015 में भारत में पॉर्न देखने वालों का आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि 2015 में भारत में जियो द्वारा हर एक को सस्ता फास्ट इंटरनेट मिलने की शुरुआत हुई। अपनी वीर्य की बर्बादी पर हर हस्तमैथुन करने वाले को जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर समय रहते ही हम वीर्य की बर्बादी के अर्थ को नहीं समझे तो इसका बहुत ही बुरा परिणाम हमारे पूरे जीवन पर होता है। यहाँ तक कि इससे हमारी मानसिक शक्ति पर भी बहुत बुरा असर होता है। दोस्तों हमारे पॉर्न देखने की शुरुआत होती है हमारे टीवी और मोबाइल से, जहां हमें अलग अलग तरह के अश्लील चित्र दिखाए जाते हैं और बार बार अलग अलग अश्लील चित्र को देखकर व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और पॉर्न देखने पर मजबूर हो जाता है। बलात्कार, रेप जैसे घिनौने अपराध का भी यही कारण है, क्योंकि व्यक्ति जैसा दिखता है वैसा ही करने का उसका मन करता है। आज लोग अपने वीर्य को मनमाने तरीके से बड़ी आसानी से बर्बाद किए जा रहे हैं, क्योंकि वो इस बात को जानते ही नहीं है कि इस वीर्य को बनाने में शरीर को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। वीर्य को बनाने के लिए शरीर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों हम जो कुछ भी खाते हैं उससे हमारे शरीर में रक्त बनता है और फिर रक्त से वीर्य। वैज्ञानिकों के अनुसार जब हम 32 किलो खाना खाते हैं तब जाकर हमारे शरीर में 700 ग्राम रक्त बनता है और 700 ग्राम रक्त से बस 20 ग्राम वीर्य बनता है। कम उम्र में जब टीवी पर कोई बच्चा अश्लील चित्र देख लेता है तो उसका ध्यान उम्र से पहले ही काम वासना की तरफ चला जाता है। रिसर्च में यह पता चला है कि कई सारे लोग उम्र से पहले ही हस्तमैथुन करने की आदत बना लेते हैं, यानी कई लोग बचपन में ही हस्तमैथुन की आदत के शिकार हो जाते हैं। फिर बच्चे कम उम्र में काफी ज्यादा हस्तमैथुन करने लगते हैं, जिससे आगे चलकर उन्हें शारीरिक कमजोरी का और कई शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि आजकल नौजवान ज्यादा शारीरिक और मानसिक तनाव वाले काम नहीं कर पा रहे हैं। ज्यादा हस्तमैथुन करने वाले लोगों को शादी होने के बाद भी काफी परेशानी होती है। ज्यादा हस्तमैथुन करने वाले लोग शादी होने के बाद अपने पत्नी को खुश नहीं कर पाते, जिसका परिणाम ये होता है कि उनकी शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं चलती और हमेशा पति पत्नी के बीच तनाव बना रहता है। दोस्तों हस्तमैथुन करने वाले शरीर में वीर्य बनाने की जटिल प्रक्रियाओं के बारे में सुनकर हैरान रह जाएंगे। हमारे महर्षि सुश्रुत ने हमें बताया कि हमारे शरीर में भोजन जाने के बाद उससे रस बनता है, फिर अगले 5 दिनों में रक्त के 5 दिन बाद मांस और उसके 5 दिन बाद मेद के 5 दिन बाद हड्डी, फिर हड्डी के 5 दिन बाद मज्जा और मज्जा के बाद वीर्य। महिलाओं में वीर्य की जगह रज बनता है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो वीर्य को शरीर में बनाने के लिए 30 दिन से ज्यादा का समय लगता है। तो दोस्तों जो लोग वीर्य को मनमाने तरीके से बर्बाद करते हैं उन लोगों को चाहिए कि वो ब्रह्मचर्य के अर्थ को समझें। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि अपनी हर इंद्री पर काबू पाना। बड़े बड़े डॉक्टर्स का ये कहना है कि हस्तमैथुन हमारे शरीर के लिए चेचक, पोलियो, प्लेग जैसी समस्याओं से भी ज्यादा खतरनाक है। हर बुद्धिमान व्यक्ति हस्तमैथुन से पीछा छुड़ाने के बारे में गंभीरता से जरूर सोचता है। हस्तमैथुन से स्वप्न दोष की समस्या भी होती है और हस्तमैथुन करने वाले को वीर्य बर्बाद होने की परेशानी और ज्यादा बढ़ती है। स्वप्न दोष और हस्तमैथुन इन दोनों से व्यक्ति को दूर रखा जा सकता है अगर वो ब्रह्मचारी के अर्थ को अच्छे से समझे और ब्रह्मचर्य के महानता को समझे। ब्रह्मचारी में बहुत प्रचंड तेज होता है। शादी ना करना यही सिर्फ ब्रह्मचर्य का मतलब नहीं होता, बल्कि इसके लिए कई योग साधनाएं करने पड़ते हैं, जैसे कि सिद्धासन और कपालभाति, जिससे वीर्य की शक्ति मानव को महामानव में बदलने लगती है। वीर्य को बार बार बर्बाद करने से शरीर की जीवनी शक्ति कम होती है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि हमारा पूरा शरीर कमजोर हो जाता है। बीमारियों, रोगों के खिलाफ हमारा शरीर लड़कर हमारा बचाव नहीं कर पाता। ज्यादा हस्तमैथुन करने वालों की आंखों की रोशनी कम हो जाती है, शारीरिक और मानसिक बल बहुत ज्यादा कम हो जाता है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है और हाथ पैर भी अक्सर कांपने लगते हैं। जो लोग योग साधना कर कर अपने शरीर के वीर्य को ताकत में बदल देते हैं, वो लोग अपने जीवन में सब कुछ हासिल करने के काबिल बन जाते हैं। वरना जो हस्तमैथुन करने के आदी हैं, वो अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना करते रहते हैं। कुछ ज्यादा हस्तमैथुन करने वाले लोगों को
अपने काम में ध्यान लगाने में दिक्कत, बाल सफेद होना, बाल झड़ना, पाचन का कमजोर होना, खून की कमी जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा खाना शरीर में कम लगता है, कमर और शरीर में अक्सर दर्द रहता है और साथ ही थोड़ा सा काम करने पर व्यक्ति को ज्यादा थकान होती है। ज्यादा पॉर्न देखकर हस्तमैथुन करने वाले व्यक्ति की सोच भी बहुत घिनौनी हो जाती है और उनके दिमाग में हर महिला के लिए गंदे विचार आने लगते हैं। दोस्तों, जिसे भी ये हस्तमैथुन करने की गंदी आदत है, उन्हें थोड़ा विचार करना चाहिए कि उन्हें इस आदत से क्या लाभ हो रहा है भला। यह आदत सिर्फ व्यक्ति को बर्बाद ही करती है। व्यक्ति अपनी हस्तमैथुन की आदत की वजह से अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। दोस्तों, सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन का पालन कर कर व्यक्ति इस हस्तमैथुन की गंदी आदत को छोड़ सकता है। हस्तमैथुन की आदत को छोड़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसे छोड़ने से आप आपके जीवन के सपनों पर, उन्हें पूरा करने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर पाते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।